Hi everyone. In last lecture we have studied about pollution control acts and different type of pollution control act हमने वहाँ पर देखा था, the air act, the water act and the environment protection act. आज के लेक्चर में हम लोग एक ISO स्टैंडर्ड पढ़ना है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, क्या क्या उसका यूज़ है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ISO जो है वो होता क्या है. ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, अगर स्टैंडर्ड आप अच्छे अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाते होंगे आप, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोवाइड किया हुआ सर्टिफिकेट होता है जिसको ISO 9000 करके बोलते हैं. वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये होटल जो है, ये जो रेस्टोरेंट है या फिर रहने का जो 5 स्टार 3 स्टार होटल है वो ISO सर्टिफाइड है. मतलब वो उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, जो जो क्राइटेरिया है उसके स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करता है, उसको फुलफिल करता है. मतलब जो क्वालिटी चाहिए, जो बेडशीट का क्वालिटी चाहिए, जो रूम का कलर का क्वालिटी चाहिए, जो स्पेस चाहिए, जो विंडो चाहिए, जो AC का क्वालिटी चाहिए, वो सब उसको फुलफिल कर रहा है. जो उसको खाने का क्वालिटी है वो भी उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. तो आप लोग ISO 9000 से आई थिंक फैमिलियर होंगे. आप लोग देखे नहीं होंगे तो एटलीस्ट सुने होंगे कि ISO सर्टिफाइड ये है, ये होटल जो है, ये जो रहने का होटल है या खाने का रेस्टोरेंट है वो ISO सर्टिफाइड है. तो उसी का रिगार्डिंग ये ISO 14000 एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. तो ISO का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. मतलब एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि हर एक चीज़ का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो फिलहाल एक तो हम लोगों ने जाना है कि 9000 होता है, आज हम लोगों को ISO 14000 यहाँ पर देखना है. तो ISO जो 14000 होता है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड होता है कि इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों को क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है. खासकर ये ज़्यादातर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा हार्म होता है. उनका जो कुछ वर्क होता है, कुछ उनका प्रोसेस ऑपरेशन जो होता है, जो प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है. तो खासकर उनके लिए ज़्यादा ये एप्लीकेबल होता है कि उनको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया जाए कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें. जैसे हमने लॉ देखा था उसी टाइप से यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये क्या किया, ISO 14000 क्या किया, एक तरह का ग्रुप ऑफ सीरीज दे दिया, उसमें फैमिली ऑफ सीरीज दे दिया कि इसमें इस तरीके से आपको मेंटेन करके अपना इन्वायरमेंट को रखना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको लिस्ट दे दिया इस स्टैंडर्ड का कि आपको ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना है. वो क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे. कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज वो करे, या फिर मिनिमाइज कर तो करेगा ही. फिर हम लोग इन्वायरमेंट का जो परफॉर्मेंस है या इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं, कैसे उसको क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब इसमें एक सीरीज़ बना दिया गया. उसी को हम लोग ISO 14000 बोलते हैं. ये एक तरह का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड्स का मतलब सीरीज एक तरह का दे दिया गया है, नंबर ऑफ इसमें स्टैंडर्ड दिया गया है. तो इसी को हम लोग ISO 14000 बोलते हैं. तो देख लेते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मेन चीज़ें मैंने बता दिया आपको, अब आगे देखते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो वही बताया, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है. वो पहले हो रहा है, इस बाद में हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. उसका होता वही है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है. लिखते ISO है लेकिन उसका फुल फॉर्म आप देखिएगा तो ये हो जाता है. अब ISO 14000 इज कंसर्न्ड विथ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. इन्वायरमेंटल के मैनेजमेंट से रिलेटेड है. जैसे हमने देखा ISO जो 9000 होता है वो प्रोडक्ट के क्वालिटी से रिलेटेड होता है कि प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी होता है. उसी तरह से ISO 14000 इन्वायरमेंट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट का हार्मफुल, इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हो रहा है, उसको कैसे हम कम करेंगे, उसका एक तरह का स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया गया है कि हमको ऐसे 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 करके करना है. आगे देखते हैं. एक तरह का वर्ल्ड फर्स्ट सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो
एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको इंटरनेशनली जो फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वाइज फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया एक सीरीज है जिसमें एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है वो बताया गया है। मतलब कहने का मतलब वही हुआ कि जो एनवायरनमेंट मैनेज हमें करना है तो उसके लिए एक नंबर ऑफ सीरीज बना दिया गया है कि ऐसे ऐसे आपको एनवायरनमेंट मैनेज करना है। तो इसको, इस सीरीज को सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया है ISO 14000 को। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है ये स्टैंडर्ड। अब आगे देखते हैं, दिस रिफर्स टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या उन्हें करना है। फर्स्ट है मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट काउज्ड बाय इट्स एक्टिविटी। आपको बता ही दिया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज से हमें मतलब नहीं होता है, वो साइज़ छोटा भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो साइज़ बड़ा भी होता है। लोकेशन से भी हमें मतलब नहीं होता है। अगर ISO उनको स्टैंडर्ड दिया गया है तो उनको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सेम जैसे आपको अगर कोई होटल को 3 स्टार क्राइटेरिया 3 स्टार दिया गया है कि वो होटल 3 स्टार होटल है, तो उनको वो फुलफिल करके रखना है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू उनको मेंटेन करना है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो उनका फिर 3 स्टार का जो लोगो होगा हट जाएगा। तो इसलिए कोई भी होटल्स होते हैं उनको जल्दी 3 स्टार 5 स्टार नहीं मिल पाता है, वो उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देते हैं कि ISO 14000 ये सर्टिफाइड है, तो उनको क्या करना होता है, उनका जो एक्टिविटीज़ होता है जिससे हार्मफुल इफेक्ट होता है उनको मिनिमाइज करके रखना है अपना। और फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है, जो इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस होता है, उसको हम लोग को इम्प्रूव भी करते रहना है। कंटिन्यूअस जो होता है उसको हम लोग को उसका इम्प्रूवमेंट भी करना है। इन्वायरमेंट को हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश करना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सर्टिफाइड करेंगे, उसको इम्प्रूव भी करना है ऑर्गेनाइजेशन को, इन्वायरमेंट को। आगे देख लेते हैं वही चीज़, फिर आगे डिफरेंट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये एक तरह का स्टैंडर्ड का फैमिली है, या फिर बोल सकते हैं सीरीज़ है, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमाइज हाउ देयर ऑपरेशन निगेटिवली इफेक्ट द इन्वायरमेंट। जो उनका ऑपरेशन है जो निगेटिवली इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है उसको मिनिमाइज करना। इफेक्ट कैसे कर सकता है, काउज एडवर्स चेंज ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, एयर को चेंज कर देता है, उसमें कुछ पॉल्यूटेंट ऐड कर देता है, वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट ऐड कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से डिस्चार्ज निकलेगा, वेस्ट मटेरियल है वाटर में सप्लाई कर देगा या लैंड पर सप्लाई कर देगा, तो वो सब क्या होगा, वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट होगा। तो उसको मिनिमाइज करना है। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये वैल्यू बताता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, इतना ही आपको वेस्ट करना है, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है। फिर क्या बोल रहा है, कंप्लाई विथ एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशन एंड अदर इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट। तो इसको क्या करता है, एप्लीकेबल लॉ जो है, रेगुलेशन है, जो इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करता है, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप ऐसे ऐसे आपको करना है, ये प्रोसेस है, ये लॉ है, ये रेगुलेशन है और ये इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, इसको आपको मानना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर सी क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअली इम्प्रूव इन द एबव। जो भी ऊपर का प्रोसेस मैंने डिस्कस किया A और B में, उसको क्या होता है, हमेशा टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना। मान लीजिए कि उनसे लगा कि और इसका क्राइटेरिया इम्प्रूव होना चाहिए, तो और उसको इम्प्रूव करेंगे, तो कंटिन्यूअसली उसको हम लोग कंटिन्यूअसली जो होता है ISO 14000 उसको इम्प्रूव भी करते रहता है। एक तरह का आपने मेन समझ लिया, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना है, इन्वायरमेंट को कैसे हमें ठीक करना है, उसका एक तरह का स्टैंडर्ड वैल्यू का सीरीज है कि आपको ऐसा ऐसा करके ये स्टैंडर्ड आपका है। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इतना इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को हम ISO 14000 का लोगो देंगे या फिर उनको आपको देंगे कि ये ISO सर्टिफाइड है, 14000 सर्टिफाइड है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेबल है, कोई जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए है, चाहे तो उसका साइज़ छोटा हो या बड़ा हो या लोकेशन क्या हो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकम क्या हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये साइज़ से भी मैटर नहीं करता है, साइज़ बड़ा हो या छोटा हो सबको चाहिए, लोकेशन से भी मतलब नहीं है और इनकम से भी मतलब नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि ISO जो 14000 है वो सेम है ISO 9000 के जैसा। आपने 9000 आपको ऑलरेडी बता दिया, आपने देखा होगा बहुत जगह ISO 9000 सर्टिफाइड रहता है, या 9001 कहीं कहीं आपको दिखा होगा ISO 9001:2 समथिंग लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। तो वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो क्वालिटी को मेंटेन करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ इस होटल की या इस जगह की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी को बताता है। लेकिन जो ISO 14000 है ये क्या बताता है, ये इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट को बताता है। इन्वायरमेंट को जो मैनेज करना है, इसको इस पे जो इफेक्ट हो रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्या इफेक्ट हो रहा है उसको ये मेंटेन करता है, उसके स्टैंडर्ड वैल्यू को बताता है, उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे देता है कि ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको इसको मानकर चलना है, ऐसा ऐसा आपको मानना पड़ेगा।
तो ये ISO 14000 हमने देख लिया। इसमें एक फेमस सीरीज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीरीज है ना, ISO 14000 में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू है और नंबर ऑफ उसमें अलग अलग फिर पार्ट भी किया गया है। तो एक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसका नाम जान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ISO 14001 बोलते हैं। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फेमस है। जो ISO स्टैंडर्ड है 14000 उसमें से एक जो है ये ISO 14001 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, जो उसका इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उसको ये बताता है ISO 14000। तो जैसे आप किसी भी जगह देखते होंगे कि उसका पार्ट बढ़ जाता है, 9000 में 9001 क्या बोल रहा है, 9002 क्या बोल रहा है, 9003 क्या बोल रहा है, तो अलग अलग बांट दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो वही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, इट इज सीरीज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन विच ISO 14001 स्टैंडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद इन द सीरीज। मतलब इसमें ये जो सीरीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सीरीज है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 14001 है। 14001 के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लो तो ये होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट पे, उसको थोड़ा सा ये उसमें इसके बारे में बताया जाता है कि आपको क्या क्या मेंटेन करके रखना है। मतलब खासकर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये बताता है। 14001 है, उसमें भी क्वालिटी इन्वायरमेंट के इफेक्ट पे वो बात करता है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है वो। ISO 14001 भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। समझ लीजिए कि 14000 के अंदर 14001 आ गया है। ये भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ये फोकस करता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हमने ISO 14000 देख लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल देख लेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे, और उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप फेसबुक पेज पर भी आप पूछ सकते हैं, या अगर VCS पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर एक चैनल है इंजीनियर आधार के नाम से, वहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।